देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को भारत में मनाया जाता है। यह दिवस भारतीय सेना की वीरता और साहस की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने 1999 में कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ महत्वपूर्ण जीत हासिल की। कारगिल विजय दिवस ये याद दिलाता है कि हमारी स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए हमारे सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में गत वर्ष देवगुरारिया क्षेत्र में कालिंदी मिड टाउन के बाहर समाज सेवी अनुराग पांड्या की अगुवाई में शहीद स्मारक का निर्माण किया गया था। मीडिया को जानकारी देते हुए यश अग्रवाल ने बताया कि आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर उसी स्थान पर सैनिक सम्मान समारोह एवं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजक अनुराग पांड्या, निदेशक पांड्या ग्रुप ने बताया कि विगत कई वर्षों से कालिंदी मिड टाउन के रहवासी कारगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम करते आ रहे हैं। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी सैनिकों का सम्मान किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रिटायर्ड एयर मार्शल शशिकर चौधरी उपस्थित थे। कर्नल हर्ष कौल, कर्नल दासपाल समेत लगभग 30 सैनिकों का सम्मान कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, भाजपा प्रदेश मंत्री रवि रावलिया, भाजपा जिलाध्यक्ष चिंटू वर्मा, जनपद अध्यक्ष विश्वजीत सिंह सिसोदिया, भाजपा प्रदेश मंत्री बलजीत सिंह चौहान द्वारा किया गया। आयोजक अनुराग पांड्या ने बताया कि विराज सामाजिक उत्थान समिति अनेक प्रकार विगत 2 वर्षों से सामाजिक कार्य कर जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए तत्पर है। इस दौरान अपने संबोधन में वक्ताओं ने कहा कि कारगिल युद्ध के शहीदों की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि भारत के सैनिकों के लिए दुर्गम ऊंचाई पहाड़ियों से पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ कर अपनी जमीन वापस लेने की चुनौती थी। भारतीय सेना को किसी भी हाल में नियंत्रण रेखा को पार नहीं करना था। उन्होंने कहा कि करीब 2.5 महीने तक कड़ा संघर्ष करने के बाद आखिरकार भारतीय सेना ने जीत हासिल की। श्री अनुराग पांड्या ने अपने उद्बोधन में बताया कि 2.5 महीने तक चली लड़ाई में भारतीय सेना के 5 लाख जवान इस लड़ाई में शामिल हुए थे, जबकि 500 से अधिक जवानों ने भारत मां के लिए अपनी शहादत दी थी। उन्होंने कहा कि उन वीर जवानों की मां और उनके कुल को हर देशवासी नमन करता है। श्री पांड्या ने शहीदों को याद करते हुए कहा कि 2.5 महीने तक देश के वीर जवानों ने दुश्मनों के साथ लोहा लिया था और दुश्मनों को नाको चने चबा दिए थे। उन्होंने कहा कि 500 से अधिक जवानों ने देश के लिए शहादत दी थी। 10 दिन को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आज सैनिक सम्मान समारोह के साथ ही कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ की शाम को यादगार बनाने का काम सुप्रसिद्ध कवियों की रचनाओं ने किया। कवि शशिकांत यादव के संचालन में जानी बैरागी के व्यंग एवं हास्य, एकाग्र शर्मा, गौरव साक्षी, रोहित छन्नाट, आयुषी बैरागी एवं वीर रस के सुप्रसिद्ध कवि अमित शर्मा की कविताओं से लोग झूम उठे। इसके पूर्व अतिथि स्वागत आयोजक अनुराग पांड्या, निदेशक पांड्या ग्रुप इंदौर, विराट सामाजिक उत्थान समिति ने किया। आभार अनिल मंगरूलकर ने माना। इस मौके पर भाजपा के अन्य नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। के कारण, जिन सैनिकों की कुर्बानी के कारण, जिन्होंने हमारे राष्ट्र को पूरा जीवन समर्पित कर दिया, जो हमारे कारगिल में युद्ध लड़ते लड़ते शहीद हो गए, सबसे पहले तो मैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। उनकी कुर्बानी, उनका त्याग, उनके समर्पण के कारण हम कारगिल दिवस मना रहे हैं। पूरी सरकार कृतज्ञ उनकी शहादत को लेकर नमन करती है। जब एक तरुण लड़का अनुराग जी ऐसे पवित्र काम करेंगे तो पूरे लोग हम उनके साथ हैं। आज यहाँ पे कारगिल विजय दिवस का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे आप इस अवसर पर? जैसा कि मैं अपने उद्बोधन में भी कह चुका हूँ कि बचपन से ही एनसीसी और स्काउट एंड गाइड का मैं छात्र रहा हूँ। मेरी शुरुआत से ये इच्छा थी कि मैं आर्मी में जाऊं, सैनिक बनूं, देश के लिए कुछ करूं। बाकी मैं इतना सौभाग्यशाली नहीं था, तो जब भी ये भाव आता था तो मुझे लगता था कि मुझे कुछ देश के लिए करना चाहिए। फिर मुझे मौका मिला पंचायत में, मुझे पता चला कि यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो कि सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनका सम्मान करने का मौका लगा। और हमने संकल्पित थे, हम लोग जब हम चुनाव लड़े थे, हमारा ये एक संकल्प था कि हम शहीद स्मारक बनाएंगे। हमने प्रथम वर्ष में उसको पूर्ण किया और हर वर्ष जैसे कि द्वितीय वर्ष हम इस कार्यक्रम को करते हैं और सैनिकों का सम्मान करते हैं। आज माननीय मंत्री के आयोजन में उपस्थित थे, उन्होंने भी प्रेरणास्पद यहाँ पर उद्बोधन दिया, क्या कहना चाहेंगे? जी, आदरणीय मधु वर्मा जी किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पाए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ का निधन आज हो चुका है, झा साहब का, जिस कारण से वो यहाँ पर नहीं मौजूद है। उनका विशेष प्रेम मुझे हमेशा मिलता रहा है। बड़े भाई रवि रावलिया जी जो कि इस कार्यक्रम के सूत्रधार भी हैं, उनका हमेशा प्रेम मिला है और उनके द्वारा मैं जो
मंत्री जी से मेरा मिलना हुआ, उन्होंने मेरे विचारों को देखा, समझा और उन्होंने कहा कि तुम्हारे सभी संकल्पों को पूरा करना मेरा भी एक संकल्प है। इसी भाव के साथ में वो यहाँ आए थे और मंच पे से भी उन्होंने ये कहा कि अनुराग तुम्हारे सभी संकल्पों को हम पूरा करेंगे, हम आपके साथ हैं, आप आपके सभी कार्य करते हैं। आज यहाँ पे कवि सम्मेलन जो आयोजित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे, कितने कवि इसमें अपनी प्रस्तुति देने जा रहे हैं? कुल 8 कवि हैं, जिसमें जानी बैरागी जी जो कि प्रसिद्ध कवि हैं, रोहित झन्नाट जी हैं, आयुषी भंडारी जी हैं और एकाग्र शर्मा जी जो कि कपिल शर्मा शो के राइटर भी हैं, वो यहाँ पर आए हैं। तो उन सभी का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि सभी ग्रामवासी और सभी पंचायतवासी यहाँ पर इस कवि सम्मेलन को बहुत एंजॉय करेंगे। बारिश के बाद भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, क्या कहना चाहेंगे, देशभक्ति की भावना किस तरह? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मैंने उद्बोधन में कहा कि अपने सभी कार्यों को पूर्ण करना और इतने बारिश में भी सब लोगों ने यहाँ पे श्रद्धांजलि देने आए, ये भी एक देश प्रेम का प्रतीक है। तो मुझे लगता है कि अगर ये सब देश प्रेमी यहाँ पर बड़ी मात्रा में आए, इनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। समय में, बारिश में और इस मौसम में आए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय दे दीजिए। मैं अनुराग पंड्या, समाज सेवी, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। यहाँ पंचायत से विगत 2 वर्षों से जुड़ा हूँ। मेरे पूरे उप सरपंच, ये सरपंच महोदय और ये करंट में भी हमारे उप सरपंच, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय मंत्री, इन सभी के साथ में और भी मेरे कुछ भाई हैं जिसके साथ में हम विराज उत्थान समिति के साथ में जुड़कर हम सामाजिक कार्य करते हैं। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।